ब्लू स्मार्ट भारत की ऐसी टैक्सी प्रोवाइड कराने वाली कंपनी जो एक समय पर लग रहा था कि भैया ओला और उबर को भी पछाड़कर उनसे आगे निकल जाएगी, लेकिन फिर दोस्तों इस कंपनी के साथ ऐसा क्या हो गया कि कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। हालांकि दोस्तों कंपनी के बर्बाद होने का कारण पैसा नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी सारा पैसा था, काफ़ी सारे लोगों ने इसको फंड किया था। इसमें MS धोनी, टाटा मोटर्स और जियो जैसी बड़ी कंपनियां थी जिन्होंने इस कंपनी को पैसा फंड किया था। लेकिन उसके बाद भी फिर कंपनी में ऐसी क्या गलतियाँ हो गई जो ये कंपनी आज पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ब्लू स्मार्ट की कहानी को शुरू करने वाले थे अनमोल सिंह जग्गा। इन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद शुरुआत में नौकरी की। हालांकि कुछ समय तक नौकरी करने के बाद इनको लगा कि यार कुछ अपना बिजनेस किया जाए, तो इसीलिए इन्होंने जेनसोल इंजीनियरिंग नाम की कंपनी भी शुरू कर दी, जिसमें ये बेसिकली सोलर प्रोजेक्ट और व्हीकल लीज पर लेने का काम किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे उस फील्ड में ये आगे बढ़े, इनको लगा कि यार क्यों ना इलेक्ट्रिक जो कैब हैं उनको मार्केट में उतारा जाए। अब इन दोनों भाइयों का जो मेन मकसद था इस ब्लू स्मार्ट को शुरू करने का, वो यही था कि भैया लोगों को राइड उपलब्ध कराई जाए। ऐसा नहीं है कि पहली बार इन्होंने ही ये चीज़ लाई, उससे पहले भी ओला और उबर और बाकी कंपनियां ये कॉन्सेप्ट भारत में लेकर आ चुकी थी। लेकिन इनका कॉन्सेप्ट उनसे अलग इसलिए था क्योंकि ओला और उबर तो बेसिकली डीजल और पेट्रोल सभी तरह की टैक्सीज़ों में चलती हैं, लेकिन ब्लू स्मार्ट ने एक स्पेशल ये चीज़ करी कि भैया उन्होंने केवल इलेक्ट्रिक वाहन को अपने बेड़े में शामिल किया, जिससे कि भैया जो भी लोग ड्राइव करेंगे वो जीरो एमिशन में भी भाग लेंगे। इस तरह से इन्होंने अपनी उस सर्विस को प्रमोट किया, तो इसलिए लोगों को वो काफ़ी अच्छी सर्विस भी लगी। लोगों को भी लगा कि हाँ यार हम पर्यावरण प्रदूषण से बचा सकते हैं अपने एक किसी राइड से, तो इसलिए इनका ये कॉन्सेप्ट काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी किया। अब जब कंपनी का ये आइडिया चलने लगा तो भैया कंपनियाँ भी फंडिंग के लिए आने लगी, अपने पैसा कंपनी में लगाने लगी। शुरुआत में इनको लगभग $25 मिलियन की फंडिंग मिली, जिससे इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बढ़ाया और अलग अलग शहरों में अपनी सर्विस प्रोवाइड करानी शुरू की। जहां एक तरफ दिल्ली से स्टार्ट हुई ये सर्विस अब गुड़गांव तक भी जा पहुंची थी, और इनका जो ब्लू स्मार्ट टैक्सी का कारोबार था तेज़ी से ग्रो भी करने लगा था। हालांकि जब इनका टैक्सी का कारोबार काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था तो एक समस्या इनके सामने ये भी आई कि भैया अगर काफ़ी सारे व्हीकल होंगे तो उनके लिए चार्जिंग सिस्टम भी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी अगर राइड पर लेके जाता है गाड़ी को तो जाहिर सी बात है उसको चार्ज करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इन्होंने टाटा मोटर्स और जियो के साथ मिलकर एक टाई अप किया, जिसमें बेसिकली इनको $42 मिलियन की फंडिंग दोबारा से हुई, ताकि भैया अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और चार्जिंग स्टेशंस हैं वो ये कंपनी खड़ी कर सके, जिससे कि चार्जिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और कंपनी ने इसी के दम पे लगभग 4000 जो सर्विस स्टेशन थे और चार्जिंग स्टेशन थे वो भी बना डाले, जिससे कि भैया कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। तो इसी के चलते कंपनी एकदम से इतनी बड़ी हो गई। और 2020 में जब कोविड आया था उस समय में हालांकि कंपनी के ऑपरेशन बिल्कुल बंद ही हो गए थे, लेकिन उस समय में भी कंपनी सर्वाइव करने में कामयाब इसीलिए हो पाई क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी सारा पैसा था जो इन्वेस्टरों द्वारा इन्वेस्ट किया हुआ था कंपनी के अंदर। इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां कोविड के टाइम में लॉस में चली गई थी, लेकिन ब्लू स्मार्ट कंपनी अपनी किसी भी राइड को ना चलाने के बाद भी कंपनी सर्वाइव कर गई। अब 2024 के अंदर फिर से कंपनी को फंडिंग मिली और वो थी लगभग $50 मिलियन की, और इस $50 मिलियन से कंपनी ने अब अपने जो EV गाड़ी थी इनके पास उसमें भी लगभग 8,500 से ज़्यादा गाड़ी इनके पास हो चुकी थी, और इनके चार्जिंग स्टेशन भी अब लगभग 5,500 से ज़्यादा हो चुके थे। और इसी के दम पर कंपनी ने 2024 के फाइनेंशियल ईयर में लगभग 360 करोड़ का रेवेन्यू भी हासिल किया था, जो अगर 2023 के रेवेन्यू से कंपेयर करें तो 2023 में कंपनी का रेवेन्यू केवल 160 करोड़ ही था, जो एकदम से डबल हो चुका था। अब 2025 के आते आते कंपनी की वैल्यूएशन भी लगभग 3,000 करोड़ रुपए हो चुकी थी, और इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टरों का पैसा लगा था, जिसमें हीरो मोटरकॉर्प, माइक्रोमैक्स, MS धोनी और भी काफ़ी सारी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स हो गई, और भी बड़े बड़े नाम इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके थे। इसीलिए कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी हो रही थी। तो अब तक तो कंपनी के लिए सब कुछ ठीक ठाक और सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब कुछ जो गड़बड़ियाँ थी वो सामने आनी शुरू हुई। अब गड़बड़ी शुरू कहाँ से हुई कि भैया अनमोल सिंह बग्गा की 2 कंपनी थी, जेनसोल और इसके अंडर ही थी ब्लू स्मार्ट। तो जेनसोल इंजीनियरिंग ने सरकारी फर्मों से 977 करोड़ रुपए का कर्ज भी लिया था। फंडिंग तो इनको एक तरफ मिल ही रही थी, लेकिन अलग से इन्होंने 977 करोड़ रुपए का लोन भी लिया था सरकारी फर्म से। अब उसका मकसद यही था कि भैया उन 977 करोड़ के हम लगभग 7,400 इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे जो ब्लू स्मार्ट को दिए जाएंगे और वो इनको लीज पर लेकर चलाएगा। लेकिन जब रिपोर्ट में ये चीज़ें सामने आई तो भैया वहाँ पता लगा कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदे गए हैं वो केवल 4,700 ही खरीदे गए हैं,
और वो केवल 567 करोड़ के ही खरीदे गए हैं। 5, 6, 7 करोड़ के ही ये जो व्हीकल हैं ये खरीदे गए हैं। तो भैया बाकी के जो पैसे थे वो कहाँ गए? और जो इनका टारगेट था कि भैया 7,000 के आसपास व्हीकल खरीदने का, तो उनमें से भी उतने व्हीकल नहीं खरीदे गए। तो भैया जब सेबी ने खातों की जांच की तो उसमें ये पता चला कि जो ये बाकी अमाउंट था, जो लगभग 262 करोड़ का डिफरेंस आ रहा था, वो कंपनी के जो ये बग्गा ब्रदर्स थे, इन्होंने अपने ऐशो आराम पर खर्च किए थे। इन्होंने गुरुग्राम में काफ़ी आलीशान लगभग 50-50 करोड़ रुपए के फ्लैट खरीदे थे, स्पा सेंटर खोले थे, अपने फैमिलीज़ के खातों में इन्होंने डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र किया था, और भी अपने प्राइवेट खर्चों में वो काफ़ी सारा पैसा यूज़ किया था। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी सारी चीज़ें सामने निकल कर आई तो कंपनी के जो शेयर का प्राइस था वो भी एकदम से गिरने लगा, कंपनी के वैल्यूएशन भी एकदम से गिरी। और जो नए इन्वेस्टर अब पैसा लगाना कंपनी में चाह रहे थे, अब उन्होंने भी कंपनी में पैसा नहीं लगाया। और साथ ही जो सरकारी डिपार्टमेंट थे, अब वो भी कंपनी की जांच पड़ताल करने लग गए थे। और साथ ही सेबी ने ये भी कह दिया था कि अब आप जो अपनी ये ब्लू स्मार्ट नाम की टैक्सी सर्विस चला रहे हैं, अब इसको भी आगे चला नहीं पाएंगे, इसलिए यहीं पर इसको बंद करिए। 2025 के आने तक ही ब्लू स्मार्ट ने अपने ऑपरेशंस भी बंद कर दिए, और जो इसके कस्टमर्स थे उनको भी ये मैसेज दे दिया गया कि भैया आगे से कंपनी अपनी सर्विस उपलब्ध नहीं करवा पाएगी। क्योंकि भैया जब भी किसी कंपनी पर कोई लीगल चीज़ें आती हैं तो सबसे पहले जो इन्वेस्टर होते हैं और उसका शेयर का प्राइस होता है वो एकदम से घट जाता है, और जो इन्वेस्टर हैं उनको भी अपने पैसों की चिंता होने लगती है कि भैया हमने जो अपने करोड़ों रुपए कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किए हैं वो तो अब ख़त्म ही हैं। तो इसीलिए कंपनी धीरे धीरे बर्बादी की तरफ चलती चली गई। और एक समय पर जब लग रहा था कि भैया ये कंपनी ओला और ऊबर को भी पछाड़ देगी, वही कंपनी की हालत आज ऐसी है कि वो अपने ऑपरेशन तो छोड़ो, जो अपनी लीगल चीज़ें हैं उनको भी सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। जुलाई 2025 में NCLT ने ब्लू स्मार्ट को इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को स्वीकार भी कर लिया कि हाँ भैया अब तुमको दिवालिया घोषित करते हैं, आओ मैदान में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।